कि जब भी कराची में 1 घंटे की बारिश आएगी ना, तो पूरा शहर रुक जाएगा। मतलब अगर इस दुनिया में कोई 20 तरीके हैं ना मरने के, तो वो 20 के 20 तरीके आपको कराची में होते हुए नजर आते हैं। बारिश हुई नहीं है, कोई बेचारा हमारा भाई करंट लगने से डेथ हो गई, पानी जमा हो गया, लाइटें नहीं आ रही, पता नहीं बहुत मसले मसाइल हैं कराची में। या साउथ अफ्रीका की फसरी क्या रिकल्टन मार्करम नहीं है, रिकल्टन MI में है क्या, नहीं आएगा? शुएब भाई मैं कई बार कह चुका हूँ, किसी को भी मोहब्बत नहीं है कि यहाँ इंडिया आएंगे, बहुत वो कहने को बातें हैं, ये फैंस होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि माल अच्छा मिलता है। हाँ, और इसके लिए छोटा सा रिस्क भी ले लेंगे, कोई नहीं, हफ्ता फंसे सा कोई गल नहीं, वापस आ गए हैं ना, कोई इशू नहीं है। और वैसे भी ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई सिक्योरिटी का इशू है। ऑफ कोर्स कोई इशू नहीं है सिक्योरिटी का, मैं एज ए पाकिस्तानी बोल देता हूँ कि नहीं है। और जिन लोगों ने कराची में सारी जिंदगी हुकूमत की है, उन्होंने क्या हाल कर दिया हमारे कराची का। बहुत मुझे तकलीफ होती है कि 1 घंटे की बारिश भी हो जाए तो कराची रुक जाता है। और कराची पाकिस्तान का दिल है, कराची पाकिस्तान की जान है, कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है। अगर किसी को काम चाहिए, किसी को जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, तो वो कराची जाता है। पाकिस्तान की हार्ट बीट है कराची, लेकिन अपने कराची को, हमारे कराची को इतने बुरे हाल में देखना, दिल खून के आंसू रोता है। ऑफ कोर्स उन्हें पता है किस सिचुएशन में वो मेंटल के। आप कोहली की बात तो सुने, उसने कहा जब टारगेट डीप लेके जाते हैं राम से, आपने कहा ना कि आप तो बड़े आराम से सिंगल खेल रहे थे, बड़े काम थे और बड़ा मास्टर चेज किया आपने। उसने कहा हाँ, जब गेम डीप जाती है तो जैसे जैसे आप करीब पहुंचते हैं ऑपोजिशन पे प्रेशर आता है, फिर एक टाइम आता है वो अपना आप छोड़ देते हैं, फिर हम कैपिटलाइज कर लेते हैं। हमसे मुराद के जो बैट्समैन सेट होता है वो फिर कैपिटलाइज कर लेता है। PSL के हवाले से, और PSL अभी शुरू होगा, मतलब है अभी 1 हफ्ता, लेकिन जो कैप्टन्स हैं वो उस पर आप जरा निगाह दौड़ाएंगे। माशाल्लाह सारे के सारे कैप्टन ही ऐसे हैं कि जिनकी अपनी नेशनल साइड में जो जगह है, कईयों की तो है कोई नहीं। कई अगर खेल रहे हैं तो उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों है भाई, ये बंदा क्यों है नेशनल साइड पे, इसको तो होना ही नहीं चाहिए। यार देखिए, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली देखें, देयर इज नो लॉ। हमारे यहाँ सिर्फ गरीब के लिए कानून होता है ना, आम आदमी के लिए कानून होता है। बाकी होते कि होना तो ये चाहिए, अगर अब्दुर्रहमान साहब चाहें तो वो इन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में ले जा सकते हैं कि आप मेरी, मतलब आप उनकी एक देखें। तो ये आसान सी चीज समझ नहीं आ रही है कॉम्प्लिकेशन वाले लोगों को। कोई स्ट्राइक रेट दी लत खिंच रहा है, कोई इंटेंट दे मगर पिया है, ठीक है, किसी ने पावर हिटिंग दंदा फसाई हुई है या सिर फसाई हुई है। इररेलेवेंट नॉनसेंस। मतलब ये ऐसी पजल है कि जड़ा पैट किधर और फिट होना किधर और फिट, जिथे लत लगदी उथे कन लाया होया है, जिथे कन लगदा उथे पूंछ लाई हुई है। इस तरह दी साइंस इत्थे चल रही है ते ऐसे तरह दे साइंसदान। इंडिया में तो हम देख रहे हैं कि टीम्स जो है वो आनी शुरू हो गई हैं। टीम से मुराद ये है कि टीम के लिए जो प्लेयर मुंतखब हुए हैं, जैसे मजरबानी को मैंने देखा है वो भी पहुंच चुके हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर जो बाहर के हैं वो पहुंच चुके हैं। मगर पाकिस्तान में अभी सूरत हाल ये है कि आपको पता है हमारा हमसाया देश अफगानिस्तान के साथ कुछ अभी खटपट चल रही है। तो उस सूरत हाल के अंदर कोई सर्कुलर भी जारी हुआ है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की तरफ से या क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या कोई उनकी गवर्नमेंट की तरफ से? आपका कितने क्रिकेटर हैं आपके पास? 200, 300, 400, 500, 1000? भाई आप अपने पड़ोस में देखें, 10,000 क्रिकेटर जो है वो रजिस्टर्ड है BCCI के साथ। 10,000 वो एक मैच का जो है मैच पर डे 40,000 मिनिमम देते हैं जो पाकिस्तानी 1,30,32,000 में। आपने प्लेयरों के पैसे कम कर दिए, अपने ऑफिशियल्स के आपने तो जुम्मा बाजार लगा दिया। एक तो वो हो गई, फिर उसके बाद मेंटोर कितने सारे हमने ले लिए। दुनिया में कहीं मेंटोर होता है? किसी भी बोर्ड में कोई मेंटोर होता है? वहां पर 10 मेंटोर आगे 10 मेंटोर पीछे, किस लिए भाई? ये एक कैटेगरी हमारे पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, एक कैटेगरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले पैसे हमारे साबिक प्लेयर बोर्ड में बैठ के ले रहे हैं। अब आप बता दें तो कौन सिंसियर इस बोर्ड के साथ, इस क्रिकेट के साथ? तो ये तो वो बातें हैं जो कि हमारे दिल में भरी होती हैं, और आप जैसे शो करते तो हम निकाल लेते, भड़ास निकालने वाली बात होती है। इसमें PCB को चाहिए कि तरीके से सर्च करें कि प्रॉब्लम है कहाँ। मैं आपको बता देंगे कि हम रोजाना प्रोग्राम करते हैं यार, ये
सिलेक्शन में ये प्रॉब्लम हुई। प्लेयर जो खेल रहे हैं 8-10 प्लेयर खेल रहे हैं 4 साल तक खेल रहे हैं, उनकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बोर्ड कितनी दफा चेंज हुए, कोचेस कितने चेंज हुए, ये मुझे और आपको तो पता ही है, क्या बोर्ड को नहीं पता होगा? अब हैरी ब्रूक देख लें, फिल सॉल्ट देख लें, ओवन देख लें, मैं आपको दर्जनों क्रिकेटर बता सकता हूं जो पहले पीएसएल खेले थे एक्चुअली में, वहां से रेट बढ़ा और सीधा आईपीएल, दोबारा उन्होंने पीएसएल का मुंह भी नहीं किया कभी, दोबारा पीएसएल के लिए आई भी नहीं, ठीक है ना। और इससे पहले एक आपकी बात, इससे पहले एक और भी हैं, वो खैर वो तो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से है, वो क्या नाम है, गुरबाज, वो भी नहीं है, वो भी पीएसएल में लिए और अगले दिन छोड़ दिया। आपकी ऑडियो कम, आपने ऑडियो साइलेंट की हुई है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है आपकी आवाज। सो ये भी एक चीज है कि इस तरह का मैटर है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे एक नजर रखनी है। भाईजान भले एवरेज क्रिकेटर हो, अब देखें ना जिम्बाब्वे का क्रिकेटर भी आपको छोड़ के उधर जाएगा यार, और इसमें 2-3 अगर ऐसा ही होता है 4-5 क्रिकेटर ही तोड़ने होते हैं, वो शरारत ही कर लें आप, या समझ लें कि उनकी भी हो कि यार नहीं हमें लेना ही लेना है। अब केकेआर ने लेना था मुस्तफीज की जगह पे, आपके लाहौर कलंदर ने ले लिया उधर से। अब लाहौर कलंदर में मोती जो थे वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो नहीं है। अब आप सरप्राइज ना होइएगा कल अगर वो आईपीएल के किसी फ्रेंचाइज में नजर आ जाए, बिकॉज ही इज ए गुड स्पिनर। अगर वो छोड़ गया है तो किसमें भी आ सकता है। टैमिल मिल्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो आईपीएल में जाएगा, बट उसने फैमिली अपनी रीजंस दी हैं कि मैं पेशावर ज़ल्मी से नहीं खेल सकता, सो वो भी है। सो 3 फ्रेंचाइजीज के 3 फॉरेन क्रिकेटर्स तो साइड पे हो लिए। अगर आप पेशावर ज़ल्मी को ऐड करना चाहें तो गुरबाज ने भी कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ, अनाउंसमेंट भी हुई, डायरेक्ट साइनिंग हुई थी, वो भी छोड़ चुके हुए हैं। सो ये 4 पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 26 शुरू होने से पहले 4 नाम विद एनी रीजन कट लिए हैं, ठीक है। और हमें यही होता है कि यार आईपीएल के साथ जोड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब जियोपॉलिटिकल हालात ऐसे बन चुके हैं और आई एम अफ्रेड। नजीब, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि दुनिया में नहीं है, ठीक है। आरपी सिंह, अजीत अगरकर और प्रियांक ओझा जो है, कितनी फ्रेंचाइज के साथ, डोमेस्टिक टीमों के साथ वो एज अ कोच, कोचिंग स्टाफ में किसी में नजर आए हैं? सिलेक्टर है दुनिया में। मुझे एक बात बताएं, ये पाकिस्तान में ही ऐसा हो सकता है तो आप कैसे अपना बोर्ड मजबूत कर सकते हैं? आपको ये इन सिलेक्टरों का काम है कि मैचेस देखें जाके, इंटरनेशनल टीम की तरफ जो हाल है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान होना चाहिए। इंटरनेशनल टीम का बुरा हाल हुआ है, लोग देखना पसंद नहीं करते, लोग पूछना शुरू हो गए कि यार ये लड़का कौन है, कप्तान कौन है। ये हालत होगी हुई है नेशनल टीम की। तो पाकिस्तान की टीम अब ये है। लेकिन जहां तक हाजी साहब की आपने बात की है, देखिए हाजी साहब के ऑनर के बाद उनकी पावर है, जब वो पावर में नहीं होंगे, कोचिंग स्टाफ दूसरी में आएंगे, वो भी हिलजुल जाएंगे, बाकी हिलते रहेंगे, ये नहीं लेंगे। वो तो बस आपको पता है कि उन्होंने शुरू से फ्रेंचाइज के साथ है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। कोटा की टीम में भी आप देख लें, पेशावर ज़ल्मी की टीम में भी देख लें, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जब आप इतनी इंपॉर्टेंट सीट पे हो जहां पे आपको पता है कि आपने पूरे पाकिस्तान को देखना, यहाँ पे क्रिटिसिज्म होगा ही होगा, रुकेगा नहीं। और इस चीज पे मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा काम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब का, उनको सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे आपकी क्रिकेट और सिस्टम बेहतर नहीं होगा। कि जब भी कराची में 1 घंटे की बारिश आएगी ना तो पूरा शहर रुक जाएगा। मतलब अगर इस दुनिया में कोई 20 तरीके हैं ना मरने के, तो वो 20 के 20 तरीके आपको कराची में होते हुए नजर आते हैं। बारिश हुई नहीं है, कोई बेचारा हमारा भाई करंट लगने से डेथ हो गई, पानी जमा हो गया, लाइटें नहीं आ रही, पता नहीं बहुत मसले मसाइल हैं कराची में। और जिन लोगों ने कराची में सारी जिंदगी हुकूमत की है, उन्होंने क्या हाल कर दिया हमारे कराची का। बहुत मुझे तकलीफ होती है कि 1 घंटे की बारिश भी हो जाए तो कराची रुक जाता है। और कराची पाकिस्तान का दिल है, कराची पाकिस्तान की जान है, कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है। अगर किसी को काम चाहिए, किसी को जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, तो वो कराची जाता है। पाकिस्तान की हार्ट बीट है कराची। लेकिन अपने कराची को, हमारे कराची को इतने बुरे हाल में देखना, दिल खून के आंसू होता है। लेकिन पिछले 3 सालों में अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुख्तलिफ इवेंट्स की बात करें तो हम काफ़ी पीछे दिखाई दे रहे हैं। भारत की टीम फाइनल खेली है, 3 में चैंपियन बनी है और 1 में वो रनर्स बन रहे हैं। भारत है मवाजना बनता नहीं है कहीं से भी, क्योंकि उनकी अगर पिछला वर्ल्ड कप देखते हैं
उनकी आधी से ज्यादा टीम तो चेंज हो गई, फिर भी वो जीत गए। तो मवादा बनता नहीं है, और आधी से ज्यादा टीम सिलेक्ट ही नहीं हुई, तो जो कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो शायद हमारी टीम उस स्टैंडर्ड पे नहीं है। इसमें 2 एशिया कप भी आप शामिल कर ले, 2023 के वर्ल्ड कप से पहले या बाद में, शायद मुझे याद पड़ता है कोलंबो में जी, एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप, एक 20 ओवर का वर्ल्ड कप, वो एशिया कप। हाँ जी, वो भी हुआ है, और फिर एशिया कप भी हुआ है, और अभी हम काफी टूर्नामेंट हम खेले हैं। अगर 21 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, वो एहसान मानी साहब का दौर था, और 22 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, रमीज राजा साहब का दौर था। उसके बाद काफी चेयरमैन चेंज हुए, सेठी साहब आए, जका अशरफ साहब आए, और मोहसिन नकवी साहब आए। ये दौर चले आपके, और उसमें हमें काफी नाकामी देखने में मिली है। लास्ट 4 ईयर्स की जो आपने बात की है, 4 टूर्नामेंट की, एशिया कप भी लेते हैं, वो भी हमारे लिए तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। 6 टूर्नामेंट में हमें बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा। फाइनल जरूर खेले इंडिया से, लेकिन तीनों मैचेस हम हार गए। बट पॉइंट इज के ये नहीं है तो फिर हम भी कह सकते हैं कि हमने भी मुस्तफिजुर रहमान को उठा लिया। शोएब भाई, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हाँ, ये आपको फेस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये आपको करना। आप अब हम ये रूल नहीं बना सकते कि जिसने, अगरचे हमने भी रूल ऐसा कुछ बनाया तो सुनने में तो आ रहा था कि रूल बनाएंगे कि जिसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है वो पूरा खेले, और सब इश्यूज हैं, इस तरह का कुछ चीजें चल रही थी। बहरहाल आईपीएल ने तो बनाया हुआ है कि जिसने ऑक्शन में नाम देना है वो फिर छोड़ के नहीं जाएगा, और वो रहेगा और अवेलेबल, और ये सब चीजें मैटर। बट मुझे लगता है कि अभी कहानी शुरू हुई है। ये आप जो मर्जी समझ लें, ये मजहर रब्बानी अभी खुदा ना खासा अगर किसी के भी इंजरी होती है आईपीएल की किसी टीम में, उन्हें सबसे पहले क्या करना है, उस बीच में सिर्फ एक ही लीग चल रही होगी, वो है पीएसएल। और फिर एक और प्रॉब्लम भी है। अब ये भी सोचें कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कोई फॉरेन क्रिकेटर अच्छा खेल रहा हुआ, उस पर भी उनकी नजर पड़ जाएगी। अब मुंडा चंगा नु बुलाओ, समझ रहे हैं? कोई देखें, लीग्स के अंदर इंजरी तो होंगी, खुदा ना अल्लाह ना करे, बट वैसे बात कर रहा हूँ, क्रिकेट सेंस में कह रहा हूँ, इंजरी तो होती है, सीधी सी बात है। और इंजरी की रिप्लेसमेंट कहां से आती है? पाकिस्तान सुपर लीग से। और इसके ऊपर फ्रेंचाइजीज भी काफी मिल बैठ के बाद, आपको याद है एक बार पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा था, मुल्तान सुल्तान के कोच ने आईपीएल में अपनी टीम की ऑक्शन के लिए इंडिया चला गया था। एंडी फ्लॉर की बात कर रहा हूं, एंडी फ्लॉर, ठीक है ना? उसके ऊपर बहुत बात हुई थी, ठीक है। तो अभी भी आके आप देखें कि आकिब जवेद साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। एक प्लेयर की कैंपेन से वो डिफेंड कर रहे थे। उनका बनता ही नहीं है यार, वो जिस पोस्ट के ऊपर है उन्होंने तो डिसीजन लेने हैं। और क्या आपने ये देखा नहीं कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कुछ प्लेयर्स की तरफ से इंस्टाग्राम स्टोरीज भी देखने में आई, तो जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी, स्पेशली लोगों ने उसको यही लिया कि जी आकिब जवेद ने कहा अनफिट है, और आगे से इंस्टाग्राम स्टोरीज लगा के वो बता रहे हैं हम तो फिट है। तो ये हमने पहले कभी नहीं देखा था। और इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग जिनके पास सारी ताकत है, वो खामोश और बेबस और बातें सुन रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल है जिसकी हम बात करते हैं। अभी तक बहुत सारी चीजें बदल जानी चाहिए थी इस सेटअप के अंदर, स्पेशली टीम के अंदर, लेकिन ये सेटअप ये करने से नाकाम हुआ, जिसकी वजह से जो अभी राशिद भाई बोल रहे हैं ना कि चीफ सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी के अगेंस्ट जो पूरी कैंपेन हमें देखने को मिली है, वो इसी वजह से है कि जो एक्सपेक्टेशंस आकिब जवेद साहब और उनकी टीम से थी वो कर ना पाए, और आज भी सिर्फ इसी पोजीशन में पहुंचे हैं, इतना कुछ हार के भी, कि अपने आप को डिफेंड ही कर रहे हैं। केवन पिट, उसके विलियमसन के ऊपर बात हुई कि पाकिस्तान सुपर लीग में आ गया, लेकिन उससे पहले वो कमेंट्री कर रहे थे वो आईपीएल के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इतना किया था इसलिए उन पर कोई बात नहीं। केवन एक बार वो क्या पुलार चले गए थे, लेकिन उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट उतना ही था, वो भी ऑक्शन के लिए निकल गए थे। सो ये माजी में चलता आ रहा है, बट इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कड़ा इम्तिहान है कि इसको कैसे रोकना है, क्योंकि बहुत जरूरी है, खासकर अब ऐसे मोड के ऊपर जब आप आईपीएल के बराबर में करा रहे हैं। होता है ना, वो फंस गया 2 महीने पहले या 2 महीने बाद में, तो वो मिल जाती है, जगह मिल जाती है किसी भी प्लेयर को। अब तो अगर किसी प्लेयर को आपको याद होगा, कॉर्बन बोश ने लास्ट टाइम किया था, वो पाकिस्तान में पेशावर ज़ल्मी के साथ था, उसको ज्यादा ऑफर नहीं हुए थे पैसे के, लेकिन उसको फ्यूचर नजर आ गया कि यार मैं ऐसे T20 में भी उसी फ्रेंचाइज से खेलता हूं, मैं आईपीएल में भी उधर चला जाऊंगा, मैं जनाब उसकी उसमें भी हैं, कैरिबियन में भी हैं, वो अब T20 में द 100 में भी आ जाएंगे, वो ILT में भी हैं, तो मेरा तो महीने साल के 4 लीगें तो पक्की ना फिर, ठीक है। नंबर 1, अगर आपको पीएसएल से किसी को कम भी पैसे में ऑफर होंगे तब भी वो जाके, इसकी वजह ये है कि आईपीएल का ठप्पा लग जाना, और उसको पता है कि आईपीएल में मेरा एक साल अच्छा चला गया, मेरा रेट 10 गुना बढ़ जाना है, वो समझो कि तुसी क्रिप्टो बिजनेस पहला छड़े ने, ऐसे ही है ना।
तो वहां रेट बढ़ जाता है। हाउ इज दिस नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेरा ये सवाल है कि जब आप किसी एक लीग के साथ, लीग की किसी एक टीम के साथ एसोसिएट होंगे, तो फिर आप अपना कितना भी कोशिश कर लो, आप कैसे बायस नहीं दिखोगे? ये आप देखिएगा कि ये अभी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वैसे भी इनको मेरे ख्याल से इतने बड़े नाम है, इनको तो ये वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हाँ क्या नाम है, सिलेक्टर बन गए हुए हैं, इनको खुद ही छोड़ देना चाहिए। अगर इन्होंने भाई आप मुझे एक बात बताएं, ये जुमला ना मैंने बहुत बार आपके मुंह से भी सुना है और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि ये इतने बड़े नाम है, इनको खुद ही मना कर देना चाहिए। गिनती के मुझे 4-5 नाम तो बता दें जो खुद मना करते हो चीजों के लिए। मतलब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये, नौकरी चलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी लगा दो मुझे, कोई भी काम ले लो मुझसे, और फिर उसके बाद सब ठीक है। तो ये तो पहले आप ये चीज चेंज होने की जरूरत है। हाँ, सिंपथीज, मतलब सिंपथी ले लेना, फौरन ही मजलूम बन जाना, इट्स वेरी इजी। जब भी उसामा मीर को आपने मौका दिया, ठीक है, लीग जो होती है उसमें तो शदाब खान, उसमें तो शाहिन शाह अफरीदी जो है वो 4 नंबर पे भी आके लंबे लंबे छक्के मार देता है। अभी आपने बांग्लादेश के खिलाफ देखा, 6 बालों में इससे 12 रन नहीं हुए, और 5वीं बाल जो वाइड नहीं दी, बजाय इसके कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो शुक्रिया अदा करे धर्मा सेना का कि उसने वाइड दे दी जो कि बैट से लगी थी, क्रिकेट बोर्ड उसी की शिकायत, ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और ये उसामा मीर पे भी पूरा तरह फिट आता है। भाई आप, यू शुड रिस्पॉन्ड टू योर क्रिटिक्स विद योर परफॉर्मेंसेस। मुंह से देखिए ना, अहमद शहजाद है और है, मुंह से आप ऐसे बात करते हैं, बालों में हाथ फेरते हैं जैसे आप जो है ब्रायन चार्ल्स लारा थे, आप जो है वो कोई मतलब माजरत के साथ जहीर अब्बास थे, जावेद मियादाद थे, इंजमामुल हक थे, यूसुफ थे, यूनस थे। भाईजान आप नहीं थे। देखिए, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए शाहिद अफरीदी का, जिन्होंने आपको इतनी लंबी 90s और 100 की, यही तो वजह है कि आपकी क्रिकेट जो है वो जमीन दोज हो गई है, कि आपने सिर्फ बड़े नामों पे, आप देखें ना, एक बंदा पाकिस्तान का स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, 6 छक्के खा रहा है। पंजाब देखिए आप, जब आपने 18th अमेंडमेंट को, मिनिस्ट्रीज को डिवॉल्व किया था ला के, तो सूबों के पास चली गई थी सारी स्पोर्ट्स जो थी, पंजाब की अलग, सिंध की अलग, केपी की अलग, बलोचिस्तान की अलग। पीएसएल का भी टेंटेटिव आया हुआ, मगर ये आपको लगता है कि ये टाइम पे शुरू हो सकेंगे या होने चाहिए? पहले पीएसएल है ना, बाद में आईपीएल ने शुरू होना, चंद दिनों के बाद। 2 दिन का फर्क है, 2 दिन का फर्क। आई एम अफ्रेड, अल्लाह करे मैं गलत हूं, मुझे लग रहा है कि टाइम पे होना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए। मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी कोई न्यूज नहीं, किसी ने कोई डिनाइल या कोई ऐसा कुछ फैसला नहीं हुआ अभी तक। तो शेड्यूल अनाउंस हुआ, ट्रॉफी अनवीलिंग हुई, सब टाइम पे चल रहा है, अल्लाह करे ये टाइम पे हो। बट मुझे डर ये लग रहा है कि मुश्किल हो जाएगा, जितना जियोपॉलिटिकल तनाज़े बन चुके हैं पाकिस्तान के 2 तरफ से हैं। एक तो जो ऑलरेडी सबके लिए बना हुआ है वो है, और दूसरा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी थोड़े इश्यूज हैं। सो आज भी मतलब इस मामले के ऊपर थोड़ी हवा तेज हुई नजर आ रही है हमें। सो गॉड फॉरबिड्स ये थोड़ा सा डिले इवन के, मतलब अब पाकिस्तान सुपर लीग के लिए पता क्या थोड़ा सा चीज क्या है, एक बीच में एक आइडिया आया था कि इसको कहीं और करवा लेते हैं, मगर फिर हुआ कि यार इतना पैसा कहाँ पे हो, आपको पता है अगर इंग्लैंड में आपने कराना है तो उसका बहुत ज्यादा खर्चा, वो कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। नंबर 1। नंबर टू ये है कि अभी 3 फ्रेंचाइजीज अभी जुड़ी हैं, और आप उनके पैसे मिलाकर देखें, तकरीबन पाकिस्तान सुपर लीग से अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे आने हैं वो $30 मिलियन बनता है, ऑलमोस्ट सेम जैसे आपको आईसीसी से आते हैं। सो अगर ये वाला सिलसिला हुआ, ये बड़ा पाकिस्तान के लिए एक सेटबैक होगा, और उन फ्रेंचाइजीज के लिए जो ऑलरेडी 3 अभी आई हैं और अच्छे खासे पैसे के ऊपर आई हैं, जिन्होंने अभी फर्स्ट देखना है, कोई मजे में आया है कि क्रिकेट का शौक है, कई इसके लिए आया कि लेट्स सी के क्या होता है। आप देखिए ना, एक टीम है जो 200 करोड़ के ऊपर यानी 2 अरब पे खरीदी गई है, और एक टीम है उसी के अंदर जो 30-35 करोड़ में खरीदी। बहुत ज्यादा गैप है पैसों का। यार मुझे अल्लाह की कसम ये अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार कहता हूं कि यार ये जो डिसीजन मेकर्स है ना, दे डोंट अंडरस्टैंड द गेम, बिकॉज सम ऑफ देम हैव प्लेड मोर क्रिकेट देन मी। वो मेरे तो ज्यादा खेले हुए ने। माय टाइम वाज कट शॉर्ट, ठीक है, मैं नहीं ज्यादा खेल सका। मैं जब 25 साल का हुआ उसके बाद मैंने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, ठीक है, और उसमें किसी का कसूर नहीं है, ठीक है, जस्ट पार्ट ऑफ माय जर्नी। लेकिन
जो लोग इतना टाइम इस समंदर, क्रिकेट के समंदर के अंदर गुजार चुके, इतनी लंबी डुबकी जिन्होंने लाई है, जो उन्होंने यदि डेप्थ की समझ नहीं आ रही या वो फोरसी नहीं कर पा रहे कि चीजें कैसे सही करनी है, इसके कनेक्शंस कहां से जोड़ने हैं, तो ये इनकॉम्पिटेंस है यार, इसका कोई इलाज नहीं, अल्लाह की कसम, ये सिर्फ अल्लाह की देन है। आपके जहन में आइडिया आना आपकी कोई बहादुरी नहीं है। अगर आपका दिमाग चलता है यू आर लकी, और अगर आपका दिमाग नहीं चलता तो दुआ करो, क्योंकि कोई गोली नहीं बनी, कोई टीका नहीं बनया उन्होंने चलाने दा। ठीक है, अगर आप नहीं पहुंच पा रहे किसी चीज को ठीक करने पर, और ठीक वहां करते हैं जहां ठीक करने की जरूरत नहीं होती, यू नो, टू मेक समथिंग, यानी कि किसी चीज को अगर आपने ठीक करना है, टू करेक्ट समथिंग, फर्स्टली इट हैज टू बी रॉन्ग समवेयर ना, किधरे गलत होए तो फिर ठीक करोगे ना। लेकिन इसमें किसी एक चीज का तो फॉल्ट हो नहीं सकता, पूरे सिस्टम का ही फॉल्ट है ना। जहां पे मवाजा कर रहे थे अमरूद इंडिया का, उनकी तो पूरी टीम ही चेंज हो गई, वो फिर भी जीत गए। इसका मतलब उनका सिस्टम इंटैक्ट है, अपनी जगह पे है, उनकी यहाँ मेरिट बहुत हाई है। उनके जो प्लेयर्स हैं, साबका प्लेयर हैं, वो अपने मतलब के लिए नहीं आ रहे। उनके जो मौजूदा प्लेयर खेलने वाले हैं वो अपनी नेशन के लिए खेल रहे हैं, तो स्टेक बहुत हाई है वहां पे। यहाँ पे लग रहा है कि प्लेयर्स भी टाइम पास कर रहा है। जो कब्जा किया हुआ है हमारे पुराने टेस्ट प्लेयर्स ने, कुछ खास लोग हैं, वही नजर आ रहे हैं आपको। उनका भी एक किरदार लग रहा है कि टीम को खराब तो नहीं बोलूंगा, अच्छी सिलेक्शन ना करने पे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ टूर्नामेंट हारने के बाद बोला जाए सिलेक्शन कमेटी चेंज कर दो, वो होती है, मजाक में होता है। लेकिन एक कंप्लेन चली है इस दफा, वो हमारी वजह से चली, किसकी वजह से चली, आई डोंट नो, लेकिन पहली दफा हुआ है कि सिलेक्शन कमेटी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। शायद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही गलत था। तो उस वक्त मसूद जो थे पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, और एक ओवर में आपने देखा था क्या हुआ। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है अली सलमान साहब, के जहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक बंदा जो है वो कोटा ग्लैडिएटर्स का ओनर भी है, वो कराची रीजन को भी चलाता है। एक बंदा जो है SNGPL में भी है, फैसलाबाद में भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी है। आकिब जावेद 20 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ चिमड़ा हुआ है। मुझे कोई एक इसका बताया हुआ प्लेयर बता दे। सकलैन ने कोई बॉलर बनाया, सईद अजमल ने कोई बॉलर बनाया, मुश्ताक अहमद ने कोई बॉलर बनाया, अब्दुल रहमान जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था उसने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ रोल्स में रहा, उसने कोई देखिए, या हर बंदा जॉब सीकर है, या हर बंदा जो है दो तरीके इस्तेमाल करता है, या बहुत ज्यादा बोलता है अहमद शहजाद, बाबर वगैरह की, आमिर वगैरह की तरह, और तनवीर जैसे, और आपके कराची के एक और है 70s में, मैं नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आप समझ जाए, 70s में जितनी वो क्रिकेट खेले हैं, वो भी बोलना उन्हें आता नहीं था। एक खास मखसूस चैनल पे बैठ के लुसानियत करते हैं, पंजाबी, पश्तून और सराइकी और महाजिर देखें, अच्छा नहीं लगता। आप अहमद 2009 ICC T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम का आप हिस्सा रहे, फिर 2011 का आप वर्ल्ड कप खेले, 2015 का वर्ल्ड कप खेले, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी खेले जहां पाकिस्तान भारत से जीता, फिर भारत से पहले मैच में हारा। तो अब एक बहुत ह्यूज गैप आपको नज़र आ रहा है। इससे पहले कि मैं खिलाड़ियों की कारकर्दगी आपके सामने रखूं, इब्तदाई कलिमात आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ऑब्वियसली गैप तो ह्यूज है, और लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हम यही बात करते रहे हैं, और गैप का तो आपको अंदाजा हो ही जाता है। नॉर्मली होता है कि 4-5 मैच आप खेलते हैं किसी से तो एक आधा जीत ही जाते हैं, लेकिन अभी आपने रिसेंटली देखा होगा 4 मैच हमने खेले हैं 4-5 महीने के अंदर, वो चारों मैच हम हारे हैं यार। और फिर ये गिनवाया जाता है कि यार कोई भी नहीं जीता। यार ठीक है, इवेंट्स के अंदर हम हार जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाता है, लेकिन ओवरऑल भी आपकी टीम वैसी नहीं है कि आप 10 मैच जीतेंगे ना तो आप कहेंगे इवेंट से बाहर जाके भी 10 मैच खेलेंगे तो आप 5 जीत जाएंगे या 6 जीत जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं ये देखता हूं कि वो जैसे मोहल्ले में वो एक डॉक्टर नहीं होता, उन्हें भाई टीका रखा होता, जड़ा आ रहे हो ला रहे टीका, तो उथों दे मरीजां नूं उन्हां दा ज़हन बन जांदा जे टीका नहीं ना लगा ते डॉक्टर ठीक नहीं है। यानी उन्होंने वो डॉक्टर ही नहीं लगता जड़ा उन्होंने कहता भाई तेनू कुछ नहीं है, तू ठीक है, ठीक है।
तो इट इज अ लॉट मेंटल. वी हैव नॉट कम टू अ स्टेज जहां पे हम मेंटल लिंक ऑफ द गेम को हमने कैसे डील करना है, हम वहां पर नहीं पहुंचे. चीज इथों खराब होंदी है, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਬੱਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੱਤ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ है, ਲੱਤ सीधी है नहीं, बांह किवें आ रही है, यू नो दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स. और अगर ऐसे करने से बॉलर अच्छे हो जाते, बैट्समैन अच्छे हो जाते, दुनिया में ग्रेट्स पैदा हो जाते, इंग्लैंड कभी एक मैच ना हारती, इंग्लैंड सबसे अच्छी टीम होती, इंग्लैंड सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीती होती, क्योंकि ये गेम उन्होंने याद की है, इसकी कोचिंग मैनुअल्स उन्होंने लिखे हैं. उन्होंने सारे बॉलर ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੇ. सिर्फ है फर्क है, कोई खब्बे नाल हाथ नाल कर रहा तो हाथ है जे, कोई सज्जे वाला तो उसका ऐसे, बस. और कोई फर्क नहीं है. सबके एक्शंस जो है वो टेक्निकली डिफाइंड है, सबकी टांगे टेक्निकली डिफाइंड है, सब अच्छे एथलीट्स, लेकिन रिजल्ट वेरी करता है ना. रिजल्ट में परफेक्शन नहीं है. उनके सारे के सारे ऐसे बॉलर मिल के वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो यूं करके मलिंगा दे गया दुनिया में. अब मैं उनकी किताब का क्या करूं, मैं उनकी कोचिंग का क्या करूं. सो वो फुलफिल करना, ये तो अभी फ्रेंचाइज फी है, अभी जो प्लेयर खरीद दिए हैं उसके ऊपर अलग है, वो सारी चीजें 50-60 करोड़ तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्च लगा लो ना, रिहाइश और बाकी सब चीजें हैं. और ये भी उनको पता है, अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा, हम कुछ देंगे आपको, इतने तो पैसे मिल ही जाएंगे, 70-80-85 करोड़ वाला, ये गारंटी मनी जिसे बोलते हैं, वो तो बोला ही है. बट अगेन फिर भी डर है कि खुदा ना खास्ता उनको बावजूद उसके कि पहले 2-4 एडिशन में नुकसान हो सकता है. सो पहले तो यही डर है. दूसरे में अगर मेन स्ट्रीम क्रिकेटर नहीं आ रहे, तीसरा ये भी अगर टेंटेटिव रहा के टाइम पे शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता. अब आज के दिन में चाहे आईपीएल है चाहे पीएसएल है, ये क्वेश्चन तो अपनी जगह पे खड़ा है ना कि क्या ये टाइम पे हो पाएंगी, क्योंकि इंडिया में ही वर्ल्ड कप हुआ है. चलो पाकिस्तान तो अफगानिस्तान के साथ इशू चल रहा है, इंडिया का नहीं चल रहा. इंडिया का दूसरे इश्यूज की वजह से वो फ्लाइट्स का इशू बना, ठीक है. बट जो प्लेयर गए हैं, क्या वो आईपीएल की पैसों की रौनक को चमक के पीछे वापस आएंगे? क्योंकि उनमें से कुछ क्रिकेटर ने वापस खेलने आना है, भले वो साउथ अफ्रीका के हों, इंग्लैंड के हों या वो वापस आएंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है. या उनको एतराज होगा, या वो कहेंगे कि यार ठीक है, इंडिया में कोई इशू नहीं है, यही है ना, थोड़ा सी तंग हो गया ना, कोई गल नहीं, पैसे भी तो नहीं आने ना, कोई रोल नहीं, जाके खेल लेने. ये भी एक चीज हो सकती है. सो बड़े एक खास पॉइंट है. बट मुझे ये लगता है कि दोनों हर्ट नहीं होनी चाहिए. पीएसएल भी टाइम पे होना चाहिए, आईपीएल भी टाइम पे होना चाहिए. क्रिकेट शो मस्ट गो ऑन, मगर मस्ट गो ऑन होने के लिए ये सारी चीजें कूल डाउन भी होना जरूरी है ना. यार देखें, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली देखें, देयर इज नो लॉ. हमारे यहाँ सिर्फ गरीब के लिए कानून होता है ना, आम आदमी के लिए कानून होता है, बाकी होते हैं. होना तो ये चाहिए, अगर अब्दुर्रहमान साहब चाहें तो वो इन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में ले जा सकते हैं कि आप मेरी, मतलब आप उनकी एक, देखें अब्दुर्रहमान साहब की जो रेपुटेशन है वो अच्छी है पाकिस्तान में, इसमें मुझे कोई शक व शुबा नहीं है. बाकी देखें, हर इंसान में कभी अगर इनका बिजनेस का मामला है तो बिजनेस के मामलात आप इस तरह आके इल्जाम तराशियों से तो नहीं ना दूर कर सकते. मेरा ख्याल है कि उसामा मीर को सोचना चाहिए कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे माफ कर देना, उसामा मीर की बातें मैंने बड़ी सुनी है, तारीफ, बड़ा बॉलर है, बड़ा फलाना है, बैटिंग भी का. यार अली सलमान, मुझे इसमें वो पोटेंशियल माजरत. हाँ, ये हो रहा था उस टाइम पे कि आप इवेंट के अंदर हार रहे थे, और वो इवेंट भी ना टाइम बाद होते थे. 4 साल बाद एक वर्ल्ड कप होता था, 2 साल बाद एक वर्ल्ड कप होता. अब तो पिछले या 2 सालों के अंदर बहुत सारा इवेंट हमने देखे हैं, और उस पे आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उनको हराने की, लेकिन आपकी टीम कहीं ना कहीं कम रह जाती है. कभी सिलेक्शन में गलती हो जाती है, कभी पिच रीड करने में गलती हो जाती है, कभी प्लेइंग 11 के अंदर गलती हो जाती है. तो गलती तो होती है, तो आप यहाँ तक पहुंच गए ना. तो ये कहना कि पहले जो है नहीं जीते, अभी भी नहीं, तो यानी कि आप तो इम्प्रूवमेंट के लिए आए ही नहीं ना. आप आए ही नहीं. हमें तो वो लोग चाहिए कि जो आके जितवाएं. तो आप में भी कोई डिफरेंस नहीं है, हमें तो डिफरेंस पैदा करना है ना. वो लोग ढूंढने जो डिफरेंस पैदा करें, तो आप भी वो कह के खुद ही मान रहे हैं. आई थिंक गलत बात है, बिल्कुल भी समझ नहीं आई इस बात की कि क्या बात की क्या नहीं. फिर फिटनेस के मसाइल देखे ना आपके पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है यार भाई, कि कभी आप देखते हैं कि फिटनेस पे किसी पे इशू हो रहा है और चीफ सिलेक्टर ने आके अगर किसी प्लेयर का कह ही दिया है कि जी ये हम रिपोर्ट लेंगे कि ये बंदा कैसे फिट है और ये कैसे अनफिट है,
आप देखें कि बजाय के प्रेस रिलीज आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या डॉक्टर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्लेयर खुद बता रहा है, फखर जमान की ट्वीट आ रही है और वो जो है ना बता रहा है कि जी मैं फिट हूं और ये वजह हो गई। क्या हमें तो नहीं पता कि ये कौन सी फिटनेस है एज अ बैटर कि जो 40 ओवर तक चलती है और जो है ना 100 ओवर तक नहीं चलती? इसको डिटरमिन कौन कर रहा है? वो डॉक्टर साहब जो हैं जिन्होंने ये कहा है कि T20 के लिए आप फिट है और वनडे के लिए नहीं है, तो हमें भी आके बता दें कौन सी इंजरी है कि जो T20 के लिए बैट्समैन ठीक हो रहा है। नहीं, आप पहली बॉल के अंदर जाते हैं तो अगर आपकी इंजरी है तो वो है, वो पहली बॉल पे भी एग्रीवेट हो सकती है और वो 100 ओवर के बाद भी हो सकती है। फिर या तो आप फिट है या नहीं है। बॉलर की जरूर समझ आती है कि एक फॉर्मेट के अंदर 4 ओवर करने हैं जहां आपने पूरी बॉडी का आपका जोर जो है उस टाइम पे आपके घुटने पे होता है, तो वो लोड तो समझ आती है कि 10 ओवर करना और 4 ओवर करना। लेकिन बैटर के लिए सिर्फ ये बात कि जी मैं 20 ओवरों के लिए फिट था और 50, और फिर खुद आके बोलना, इट शोज कि ये क्रिकेट बोर्ड कितना बैकफुट पे है, ये क्रिकेट बोर्ड कितना डिफेंसिव है। वो जेफरी बॉयकॉट साहब जब आए थे पाकिस्तान बहुत पहले, जनरल तकीर साहब के सन 2000 में पूरे पाकिस्तान के बैट्समैन को पैड करा दिया गया कदाफी स्टेडियम में। एक छोटा सा वीडियो एनालिस्ट का बॉक्स लगाया गया, सारे करंट टेस्ट क्रिकेटर्स भी उसमें गए। उसने कहा सबकी टेक्निकें खराब है। लो जी, उस दौर तो शुरू हो जाओ तो अगले 10 साल चले जाओ तो उस तो पीछे भी चले जाओ तो जरा गिन लो जाके उस टाइम पाकिस्तान इंग्लैंड को किन्ना जितया तो इंग्लैंड पाकिस्तान को किन्ना जितया तो दुनिया च इंग्लैंड ने की जितया तो बाकी दुनिया ने उन्होंने किन्ना कुटिया, सारा अंदाजा ला लो तुसी जाके। तो ठीक है, एक कोचिंग मैनुअल बनता है टू हेल्प पीपल कि जिन्हें कुछ नहीं मालूम या जिनकी कोई सेटिंग सिंक्रोनाइज नहीं है, वो ये तरीका है काम को करने का। बट फॉर गॉड सेक उस मैनुअल की पहली लाइन ये लिखो कि दिस इज अ वे ऑफ डूइंग इट, नॉट द वे ऑफ डूइंग इट, नॉट द ओनली वे ऑफ डूइंग इट। यही तरीका नहीं है, और भी है दुनिया जो चल रहा है। हर बैट्समैन की ग्रिप फर्क है, सारे दुनिया के कोच एक ग्रिप पढ़ते हैं। हर बैट्समैन की ग्रिप में फर्क है, उसके स्कोरिंग जोन्स में फर्क है, उसकी फ्लुएंट शॉट्स और हैं और उसके रिस्ट्रिक्टेड एरियाज और हैं। हर बैट्समैन अच्छे आउटस्विंग पे भी फंसता है और अच्छे इन स्विंग पे भी फंसता है, लेकिन जो अच्छी जगह से होता है। बात यह देखिए, आप ठीक करने ही नहीं चाह रहे ना। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वन सिंपल थिंग। आप इसको मसला ही नहीं मान रहे। देखिए ना, आकिब जावेद आता है एक बयानिया, मैंने आपको उस दिन ऑफ द रिकॉर्ड मेरे से आपकी बात हो रही थी, मैंने आपको पहले बता दिया था वर्ल्ड कप के जाने से पहले कि क्या होगा। फिर मैंने आपको बांग्लादेश की सीरीज से पहले कहा कि इनके 2 बयानिए क्या है, नई टीम है, हम चांस दे रहे हैं, हम ये है वो है। फिर जब रिजवान का आया, मैंने आपसे कहा ये क्रिकेट बोर्ड इतने दिन खामोश रहा ना, अब ये इसकी लाइन को टो करेंगे। मजे की बात है, 20 साल से आकिब जावेद पाकिस्तान की क्रिकेट का वो हाल कर रहा है कि अल हफीज और अल अमान है। इतना नुकसान इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्रिकेट को नहीं हुआ जितना नुकसान इस आकिब जावेद ने इस साल सवा साल में पाकिस्तान क्रिकेट को दिया है। देखें, दुनिया भर में कहीं नहीं होता कि आप पाकिस्तान टीम के साथ भी हैं, आप फ्रेंचाइज के साथ भी हैं, आप एसोसिएशनों के साथ भी हैं, आप प्राइवेट, दुनिया भर में नहीं होता। पूरी दुनिया में ये जो है इसके ऊपर ममानियत होती है। इफ यू आर कैरिंग वन रोल, आपको दूसरा रोल नहीं दिया जाता। क्योंकि देखिए ना, आप सरफराज अहमद है, सरफराज अहमद सिलेक्टर भी है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स में भी है, मेंटोर भी है शाहीन और अंडर 19। देखिए ना, कितने सारे चीजें जो है आपने सरफराज को दे दी। क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है कि यहाँ से वो हवा में तो वहीं से गुजर के ही यहाँ तक पहुंचनी है। और जो आप बात कर रहे थे ना अभी कि ये पीएसएल को कहीं और शिफ्ट कर लिया जाए, तो सना भाई यहाँ पे तो आपके पैसे सारे लगने हैं रुपीज के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान में। और फिर पाकिस्तान से आपने पाकिस्तान में जो कमाने हैं वो भी सारे पीसीबी को ही जाने हैं। जब आप कहीं और कमाएंगे, कहीं और रहेंगे, तो वो सारा रेंट आउट और वो जो होटल्स और वो सारी फैसिलिटी यूज करनी है, विसिनिटीज यूज करनी है, उसके आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इसको वल्नरेबल है या इस तरह से इसको देखा जा सकता है। बट
अगर ये दोनों आगे भी होती हैं तो सना भी आगे तो फिर बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है, ऑल्दो कि हुई नहीं है नहीं, पहले। फिर बहुत मुश्किल काम हो जाएगा शुएब भाई। फिर हमारी अपनी सीरीज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, फिर पता क्या, फिर हाँ, ये भी वो नहीं है। एफटीपी सारी हिल जाती है। आपने आईपीएल के बराबर में क्यों किया था, ये बड़ा क्वेश्चन है, क्यों किया था? इसलिए आपको पता है कि आईपीएल के बीच में कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होती है। सो आईपीएल के बीच में जो बाकी बच जाते हैं, भले सेकंड स्ट्रेंथ ही सही, बट हमें वो मिल जाते हैं। या जैसे फाफ है, फाफ को हमने सेलिब्रेट किया, मोइन अली को हमने सेलिब्रेट किया कि पाकिस्तान ने विकेट तोड़ दी आईपीएल की, आई थी ना खबरें? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वो पीसीबी ने प्रेस रिलीज बना के भेजी थी अपने अपने चहेतों को, क्या खबर चलाओ इंज कि विकेट तोड़ती है सी आईपीएल दी। फाफ डुप्लेसी मिल गया था लो, ठीक है, वो 100 नहीं लिया किसी ने, आई डोंट नो बाद में लिया नहीं लिया। कंप्लीट इलाज किसी चीज का नहीं निकलना, वरना कोई एक सीरीज ऐसी तो हो ना जिसमें बैट्समैन आउट होने बंद हो जाए। कुछ तो निकले ना ऐसा। तो ये एक ओवररेटेड बहस है, स्पेशली एट द एलीट लेवल। जब आप एलीट एथलीट्स को डील करते हैं जो इंटरनेशनल सर्किट में compete कर रहे होते हैं, देर ऑल डिफरेंट। वो आपने विलियमसन की बात की, कोहली की बात की, उन्हें अपने रोल्स का पता है। वो कोचों से माइनर एडजस्टमेंट्स या मेंटल अपनी चीजों को डिस्कस करते होंगे, टैक्टिक स्ट्रेटेजिक बातें करते होंगे, और जाहिर है वो अपने चेक पॉइंट्स भी रखे होंगे उन्होंने टेक्निकल, कि बैट कैसा आ रहा है, पांव कैसे चल रहे हैं, अगले बॉल को आगे जा रहे हैं, पिछली बॉल को पीछे आ रहे हैं, जो सिंपल बेसिक्स हैं। ये सारी जिंदगी आप इनमें इन चीजों को चेक करते रहते हैं, जस्ट टू कीप योर बैलेंस, जस्ट टू कीप एवरीथिंग अलाइंड। आप तो कितने क्रिकेटर हैं आपके पास? 200, 300, 400, 500, 1000? भाई आप अपने पड़ोस में देखें, 10,000 क्रिकेटर जो है वो रजिस्टर्ड है बीसीसीआई के साथ। 10,000 वो एक मैच का जो है मैच पर डे 40,000 मिनिमम देते हैं जो पाकिस्तानी, 1,30,32,000 में। आपने प्लेयरों के पैसे कम कर दिए, अपने ऑफिशियल्स के आपने तो जुम्मा बाजार लगा दिया। सो ये है। अब आप देखें, आप ये, मैं अगेन एक बात कर दूं, ये आप पॉलिटिकल खेलते हैं ना, उनका दा लगता वो लांदे ने, थोड़ा दा लगता तुसी लांदे हो। सो आपने अगर विकेट गिराई है, वो भी गिरा रहे हैं, तो अब इस तरह से मैच चल पड़ा है। फायदा इसमें क्रिकेटर्स को होगा, क्योंकि इधर अच्छी ऑफर है, उधर अच्छी ऑफर है, चलो उधर निकल जाओ, वो वाला सीन हो जाएगा जो कि आई डोंट नो कहां पे जाके खत्म मगर वो क्रिकेटर सारे फॉरेन क्रिकेटर्स है ना, हमारा तो कोई ना क्रिकेट है ना शुएब भाई। क्रिकेट। मुजहर बानी जिम्बाब्वे का क्रिकेटर है, मुजहर बानी। अब सोचिए ना, उस बंदे ने क्या किया, उसको पहले आईपीएल ने नहीं लिया, पीएसएल लिया। यहाँ अखलाकियत नाम की तो कोई चीज होती नहीं ना क्रिकेट में, इवन कि आपका अपना क्रिकेटर हो वो भी यही करेगा, नहीं करेगा? बताओ मुझे आप। नहीं देखो ना, हुन एक पासे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਇੰਡੀਅਨ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, तो किधर जाओगे? अच्छा, इंडियन 7 करोड़ में? मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ ना, मैं एग्जांपल है, जैसे यानी कि जो बांग्लादेशी प्लेयर था वो तो 9 करोड़ में था ना, 9 करोड़ INR में था, तब वो पाकिस्तानी अगर 7 करोड़ ले रहा है, अब शायद तो उसको इंडियन 1-1.5 करोड़ मिल रहा है। बहुत फर्क है, सही कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, तो फिर सारी बात ये तो इखलाकियात नाम की चीज होती है जी। देखो मुल्क के मैं किसी को मजाक से मैं कह रहा था, मैं इवन के आपके अपने क्रिकेटर भी ना, अगर ये पॉलिटिकल टेंशन ना हो ना दो देशों के बीच में, उनके पास भी चॉइस हो ना न्यूट्रल के तौर पर कि इधर या उधर, मैं उधर जाएंगे जहां पैसा ज्यादा है। मिसाल के तौर पर उनका चॉइस हो, यार आपने ILT खेलनी है या श्रीलंका प्रीमियर या बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलनी हो, कहेंगे हम ILT में ज्यादा पैसा मिलता है वहां चले जाएंगे, अगर वहां ज्यादा मिल रहा है तो। हाँ। सभी यही चूज करते हैं। सो ये है, लेकिन ये थोड़ा अनफेयर है कि आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आप चुने गए, उसके बाद आपको IPL से ऑफर हुई और तुसी क्या था, कोई मतलब जिसे बोलते हैं ना कोई खिलाकियत भी कोई चीज है, बट ठीक है। सबसे अच्छा अगर आप मुझसे पूछे ना कराची का, सबसे अच्छा वो अब्दुल्ला असद शफीक था। द बेस्ट इन लास्ट 10-12 इयर्स, इससे अच्छा बैट्समैन। नंबर 6 पे यार हर मुल्क के खिलाफ 100 करना, ऑस्ट्रेलिया में आपको ऑलमोस्ट 2016 में टेस्ट मैच जिता देना, ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली आपको ये कर रहा था। उसके लिए आवाज नहीं उठाई, फवाद के लिए आवाज नहीं उठाई, खुर्रम मंजूर के लिए आवाज नहीं उठाई, हसनैन के लिए आवाज नहीं उठाई, जायद, ये वाहिद आपका चैनल है जो ना सिर्फ क्रिकेट वो देखे, हसन अली बच्चा है और बेशुमार हैं जिनके लिए आप लोग जो है बार बार आवाज उठाते हैं। देखें, आपका एज ए जर्नलिस्ट ये फर्ज है कि आप किसी की बी टीम ना बन जाए। अगर आप किसी की बी टीम, मैं मानता हूं जर्नलिज्म में, मैं वालिद साहब का अगर पूरा टन्योर लगाऊं तो मुझे 5 दहाइयां हो गई ऑलमोस्ट,
और 4 दहाइयां तो मुझे खुद हो गई है सारा ये ड्रामा देखते हुए। इतना सख्त दौर जर्नलिस्टों के लिए मैं मानता हूं नहीं आया, लेकिन उसमें यह भी है ना, जैसे मैंने आज भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं था, नवायवत ग्रुप में, मैंने आज भी अपने हक हलाल के 23 साल के दिन रात की मेहनत के पैसे लेने हैं। इमरान खान के दौर पे खबरें रुकने शुरू हुई, मैंने रिजाइन कर दिया।